तो भक्ति मार्ग वालों ने रखा हुआ है ना। बृहस्पतिवार तो तब होता है जिस दिन बृहस्पति प्रत्यक्ष होता है। इस सृष्टि का पति कौन है और सारी दुनिया को प्रत्यक्ष हो जाए, वो बृहस्पतिवार है। ज्ञान चंद्रमा कौन है इस सृष्टि पर? इस सृष्टि पर ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल व्यक्तित्व कौन है? वो इस सृष्टि पर जब प्रत्यक्ष हो जाए तो कहेंगे सोमवार। वो ज्ञान सूर्य कौन है इस सृष्टि पर? किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? कब प्रत्यक्ष होता है? तब कहेंगे ज्ञान सूर्य प्रगटा तो ज्ञान अंधेर विनाश। तो अभी जो शिवरात्रि मना रहे हैं वो डुप्लीकेट मना रहे हैं, ये असली मना रहे हैं? जैसे दुनिया मनाती चली आ रही है ऐसे हम भी मना रहे हैं। हमें क्या पता है कि किस दिन शिव बाबा ने प्रवेश किया? मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। तो दुनिया भी हम फॉलो कर रहे हैं ना, दुनिया भी तौर तरीके को। तो ऐसे ही है बृहस्पतिवार को फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे बनाए हुए हैं भक्ति मार्ग के। असली बार तो जो यादगार बनती है भक्ति मार्ग में जाकर के वो प्रत्यक्ष होने वाली है। शुक्राचार्य प्रत्यक्ष होंगे तो शुक्रवार असली होगा। शनिचर देवता प्रत्यक्ष होंगे तो असली शनिदेव शनिचर होगा, शनिवार होगा। सारी विश्व में कब प्रत्यक्ष हो जाएगी? सारी विश्व में कब प्रत्यक्ष? डेट बताई जाए, डेट बताई जाए। पाप संपन्न हो जाएंगे तभी प्रत्यक्ष हो जाएगा। है क्यों? इतना दिन तक चल रहा है अभी विश्व में कोई पुरुषों को भी पता नहीं। तो परेशान हो रहे हो क्या? है आत्मा तंग दुखी हो रही है क्या? ज्यादा विश्व में ज्यादा गाली दे रहा है। गाली दे रहा है? गाली चिपक जाती है क्या? कोई गाली दे रहा है आपको चिपक जाती है क्या? है? आप नहीं लेंगे तो जबरदस्ती चिपक जाएगी, गाली चिपकेगी। माने गाली वो देता है आपको आके चिपक जाती है क्या? नहीं नहीं, मत लीजिए। आज बाबा ने भी तो मुरली में गाली सुनाई है कि बाप बच्चे को ऐसी गाली देता हराम को जुआ का बच्चा। इतना क्रोध आता है कि उसके अर्थ कोई भूल जाता है। अपने को भी गाली देते, बच्चे को भी गाली देते। कोई को ज्ञान सुनाए तो वो ज्यादा गाली देते, वो ऐसा तो ऐसा नहीं तो ज्यादा गाली देते। तो कर्म खोटे कर रहे होगे। अपने अंदर आंख बंद करके देखो, अंदर की आंख बंद करके देखो कि हमारे कर्म श्रेष्ठाचारी कर्म हो गए, कुछ भ्रष्टाचारी कर्म तो नहीं करते। भ्रष्टाचारी कर्म करते होंगे तो तुमको गाली देंगे क्या? अगर भ्रष्टाचारी कर्म करना छोड़ दिया तो गाली देना छोड़ देंगे। है और सब ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पहुंच गए इतना एडवांस ज्ञान लेकर के हमेशा पुरुषार्थ को, पुरुष को आगे रखो, आत्मा को आगे रखो, ड्रामा को पीछे रखो। क्या बीती सो ड्रामा, जो बीत गया वो ड्रामा, जो भविष्य में हम करेंगे वही ड्रामा बनेगा। क्या तेरा जन्म गिनती नहीं हुई? वो तुम्हें पता है? वो पता है तुम्हें? बताया कि भाई वो पता तो नहीं है कि तेरा जन्म हमने क्या क्या रिपीट किया? नहीं पता है ना। तो इसका मतलब अभी तुम्हें पता ही नहीं है, तो तुम अच्छा ही अच्छा सोचो ना, तो अच्छा हो जाएगा। उल्टे संकल्प उल्टे तब चलेंगे जब कर्म भ्रष्ट कर देंगे। कुछ न कुछ कर्मों में हमें श्रीमत की बरखिलाफी हो जाती है, और जब कर्मों में श्रीमत की बरखिलाफी हो जाएगी तो फिर संकल्प अच्छे नहीं चल सकते, बुद्धि ऊंची स्टेज में नहीं जा सकती।
बुद्धि जरूर नीचे की ओर जाएगी, फिर तड़पड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता? इतना श्रेष्ठ ज्ञान है तो ऐसा क्यों होता? बेसिक नॉलेज में थे तब तो ऐसा नहीं होता था, एडवांस में जब से आई तब से ऐसे होने लगा। अरे ज्ञान ऊंचा है तो ज्ञान के बाद वो ये गति भी तो गहरी है। हम श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ करे तो घर में नहीं छोड़ता है, घर में नहीं छोड़ता, घर में नहीं छोड़ता। क्या है तो बाबा का क्या है सुना तो क्या है पूरा डिस्ट्रॉय करता है। हम किताब लेके किताब पढ़ने से किताब फाड़ देता है, सब क्या करे। घर वाले किताब फाड़ देता। तुम्हारा घर कौन सा है? बंगलोर घर है। तुम कौन हो? आत्मा हो। आत्मा का घर बंगलोर है? शांतिधाम घर है ना। तो जब तुम्हारा शांतिधाम घर में तुम किसी के बंधन में क्यों रहते? क्यों बंधन में रहते? शांत होकर के रहो। 63 जनों की रगड़ पड़ी हुई है लड़ाई करने की, झगड़ा करने की। ये मेरा बाप है, ये मेरा जन्म स्थान है। तुम्हारा जन्म स्थान तो है ही नहीं, तो शरीर का जन्म स्थान है। वो डब्बा पहले याद आ जाता है? हाँ जी। कौन सा है? ब्राह्मण परिवार तुम्हारा परिवार है। फिर तुम्हारा घर कौन सा है? शांतिधाम तुम्हारा घर है। तो शांति से रहो। है कोई नहीं फाड़ेगा, और फाड़ देगा तो तुम्हारे जो अंदर शास्त्र रखा हुआ है उसको कौन फाड़ देगा? है जो इधर आया है। अच्छा, गौओं की रक्षा कर रही है? क्या गोरख पार्टी क्या लोगों की रक्षा करेगी? जरूरत तो आप लो मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गौओं की रक्षा करने वाला। फिर गौओं की रक्षा करने वाला है? मैं तो फरुखाबाद का रहने वाला हूँ। कुछ है करते कुछ है। फरुखाबाद का क्या मतलब? तो बच्चे अस्थिर हो जाता है कि मेरा सबके गोरखपुर वाला फरुखाबाद वाला ऐसा नहीं है। हम सभी रोग गए, बंगलोर वाला हम सभी रोग गए ना। शांतिधाम का रहने वाला। तो फिर शांत रहना। अब खेत में जा रहे हो, वहाँ भी माया घुसती है। नहीं वीडियो करने वाले वीडियो ही नहीं। हाँ हाँ है, लेकिन हाथ तो आपने भी उठा दिया। है बन जाएगा, वही तक जाएगा। कहाँ बन जाएगा? आपके पास बन जाता है तो चल भी जाएगा। बाबा ने तो ऐसी अव्यक्त स्टेज सिखा दी जिसमें जाने आने की बात ही खत्म हो गई। हम हैं परम धामवासी। सबसे बड़ा धाम तो हमारा ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मा का बुद्धि रूपी धाम है, वही हमारा लोक है। हम जाएंगे आएंगे कहाँ? है? है? बाबा एक चीज कहता है कोई आश्रम में, ये दृष्टि है शिव की। हाँ ये सर्वधार शिव का। हाँ निराधार मन को आधार शिव। हाँ फिर बुलाने की जरूरत नहीं क्या है? देखो बाबा तो आते आएंगे। है। लगता गोरखपुर वाले बैठ करके सारे अपना झगड़े वगैरह भूल गए सर। बाबा इसमें है
क्रोध आएगा तो देवता थोड़े हुआ। दूसरों को खुशी दे तो देवता, दूसरों को दुख दे तो देवता गाएगा। है माया आके अनिश्चय में बैठा रहती है। आप मत जाइए, आपको ज्ञान तो मिला हुआ है। माया आकर के अनिश्चय में ले जाती है, तो पहचानिए कि माया का रूप कौन कौन है जो हमको अनिश्चय में ले जा रहे हैं। बाबा तो थमाने वाला है, बाबा के बच्चे भी थमाने वाले हैं, कोई थमाए देवे कोई बगाए देवे। सत्संग है ना, सत्संग में कोई लत्संग करता है तो लात मार के भगा देता है, कोई सत्संग में थमाए देता है। सत्य तो एक परमात्मा ही है, तो कोई परमात्मा बाप में बुद्धि सिखाई देता है और कोई फिर भगा देता है। लेकिन दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। आपने जो पूर्व जन्मों में जो कर्म जैसे जैसे किए हैं वही संस्कार अपने को बाहर खींच ले जाते हैं। आत्मा अपना शत्रु खुद है और अपना मित्र खुद है। हम दूसरों को ऐसे ही दोष देते हैं कि इसने ऐसे, जैसे बाबा कह देते हैं तो माया हमको भरमाई देती है। तो माया कोई अलग से चीज थोड़ी है, अपने अंदर जो कमजोरियां हैं वही तो माया है। हाँ, तो अब खाना पीना बंद कर दो। है खाना होगा तो खा लेंगे, हमारे मुंह में जाना होगा तो चला जाएगा अपने आप। है अब कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहना है। अरे यहीं बैठे रहेंगे, आ जाएंगे ना। आजा भाई, इनको यहीं बैठा रहने देना। झूठ बहुत बोलते हैं। भूख लगेगी तो भाग खड़े हो गए। है साकार देखना चाहते? बाबा सबकी इच्छा है, बाबा आए। अभी रूहानी यात्रा की बात कर रहे थे, अब जिस्मानी बात करना शुरू कर दिया है। कौन रचयिता है और कौन रचना है? रचना के बारे में क्या डिफिनीशन दी है, क्या परिभाषा दी है? हाँ, रचना अगर रचयिता के कंट्रोल में है तो तुम्हारी रचना है, रचयिता की रचना है। अगर रचना रचयिता के कंट्रोल में नहीं है तो उसको अपनी रचना समझना ये अपना लगाव है, वो हमारी रचना है ही नहीं। क्या बच्चा ज्ञान में चल रहा है, बाप भी ज्ञान में चल रहा है, जैसे श्रीमत कह रही है वैसे ही चलता है, तो वो बच्चा बच्चा है। अब बाप ज्ञान में चलता है और बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है तो बच्चा कहाँ हुआ? मेरा बच्चा कह रहे हैं ऐसे ही। अलग होकर के बैठो, तो बच्चा अलग हो जाए तो फिर क्या होगा? बच्चा अलग हो जाए क्या होगा? तो बच्चा कहाँ लगे? बच्चा अलग हो जाए, अपने को अलग कर दिए, वो तुम नहीं अलग कर दोगे तो भी अलग। अंत में ऐसी स्टेज आने वाली है अब इस दुनिया की, कोई किसी का बाप नहीं रहेगा, कोई किसी का बच्चा नहीं रहेगा, कोई किसी की माँ नहीं रहेगी, कोई किसी की बेटी नहीं रहेगी। सारे संबंध झूठे होते जा रहे हैं और झूठे हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? एक तो आ जाएगा ना, वो तो एक तो सभी का है। अभी तो आप बच्चे को छोड़ दिए। आप क्यों छोड़ दें? क्यों? आप नहीं छोड़ दीजिए, आप बुद्धियोग से छोड़ दीजिए। अब जब बुद्धियोग से छोड़ देंगे तो आपकी वाचा से भी नहीं निकलेगा मेरा बच्चा उसका है, बस बात खत्म हो गई। उसको भी हाथ पाँव है, वो भी अपना कमाता है, खाता है, अपने पैरों खड़ा हुआ है। जानवरों के बच्चे भी अपने पैरों खड़े हो जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। आपका मोह क्यों लगा हुआ है? मेरा बच्चा इतना दुखी है। फिर जब तक आप दुखी हैं
तो आपके समय संपर्क में समीपता माने वाले सभी दुखी होंगे। आप जब खुशनुमा चेहरे वाले हो जाएंगे हमेशा के लिए तो सारे ही खुश हो जाएंगे। नर से नारायण बनने की हमारी कमी है। हम नर से नारायण जैसे बन जाएंगे तो दुनिया ही सतयुग की हो जाएगी, नारायण का राज्य हो जाएगा जैसे सतयुग में था। इसलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। क्या किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ही किया हुआ रिटर्न हमको मिल रहा है। हमारा हिसाब किताब आत्माओं से पूरा हो जाएगा, हमको ऐसा स्थान मिल जाएगा जिसको बाबा ने अभी बताया, निर्वाण धाम। वाणी से परे किस चीज हम पहुंच जाएंगे, हमको कोई वाचा से भी दुख नहीं देगा। और दूसरों को लक्ष्मीनारायण जैसा बनाओ, इसी से उद्धार होगा। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम खोल के बैठी हुई है, खुद सन्यासी बनी हुई है, गृहस्थियों को शिक्षा दे रही है, तो उससे कोई लक्ष्मीनारायण नहीं बन जाएंगे। आप खुद क्यों नहीं हिम्मत करते अपने घर को लक्ष्मीनारायण का घर बनाने की? आप सब कुछ बाबा के ऊपर क्यों सौंप देना चाहते हैं? तो बाबा तो कह दिया, कब से कहा हुआ है, गीता पाठशाला बना के बैठो। गीता पाठशाला ही ऐसी बनाओ जिसमें मिनी मधुबन का नक्शा हो जाए, है? जैसे मधुबन में काम चलता है ऐसा ही सारा मधुबन में काम चले। तुम तो क्लास करना भी बंद किया हुआ है। बस ऐसे ही घर पे क्लास, ऐसे कहीं एक आदमी क्लास होता है? कितने साल हो गए मकान बनाए हुए? 2 साल हो गए। 2 साल में कोई क्लास तुम्हारे घर में कोई क्लास अपना चल रहा है? दूसरे आदमी को तुम बैठा दो, ये क्या बात हुई? वो मकान देने से, पैसा देने से सतयुग की स्थापना नहीं हो जाएगी। अपना हाथ जगन्नाथ कहा जाता है। जो कुछ करना है खुद करो, दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक चलाने से नहीं मरेगा कोई। बाबा इसमें यहाँ ये पड़ जा रहा है, गाँव वालों का कहने का मतलब ये है कि हमने तो जमीन खरीद के बाबा को दे दिया। कमाल की बात है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा क्या कहा अभी? बाबा को दे दिया, बाबा क्या अपने कंधे पे धर के ले जाएगा परम धाम में? हाँ। जो हम कहते हैं कि जो गीता पाठशाला बराबर घर घर गीता पाठशाला होना चाहिए। ठीक है, घर घर नहीं, घर घर नहीं होना चाहिए। बोल्ड मत करो बात को, घर घर नहीं होना चाहिए। हर गली में गीता पाठशाला होना चाहिए, ताकि आगे चल के अगर कर्फ्यू वगैरह लगना शुरू हो जाए तो वहीं से उठो और वहीं बैठ करके अपना क्लास कर लो, अपने घर में चले जाओ। यहाँ पर अभी तेरा मेरा चल रहा है। ये गाँव वाले कहते हैं मैं तो बाबा को दे दिया, ये गीता पाठशाला असली है। तो आपको जवाब मिल गया ना उसका? मिल गया। बस अब बात को खत्म करो। दूसरी बात उठाओ। यही बात का है, उस बात का जवाब मिल गया, उस बात को खत्म कर दो, बात को लंबा नहीं करो। काली महाकाली का पाठ हमारी बात राई को पहाड़ नहीं बनाना चाहिए, पहाड़ जैसी बात को राई बना दो। तो बाबा उसमें एक ही हमको बता दीजिए। हाँ, हमको तो ये बैठा दिया गीता पाठशाला में, तो गलत किया इन्होंने। तो बाबा वो गलत है, तुमने भी गलत किया। बाबा। क्या तुम राजा कैसे बनोगे जब तुम अपने भरण पोषण के लिए, अपने रहने के लिए अपना मकान नहीं बना सकते? नहीं बाबा वो तो है, लेकिन हम सिर्फ वहाँ रहते हैं, बाकी सारा कार्य बाबा हम करते हैं अपने सेल्फ डिपेंडेंट है। जो व्यक्ति अपने खाने का और अपने रहने का प्रबंध अपने आप नहीं कर सकता अपने बाल बच्चों के लिए, वो दूसरों को राजा बनाने की पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? तो तौर तरीके ही गलत हो गए। बाबा ने तो कहा है तुम्हारे पास अगर एक कमरा है, उसी कमरे में खाना बनाओ, उसी कमरे में पोछा लगाओ, सफाई करो, उसी कमरे में सो जाओ और उसी कमरे में क्लास लगा दो। बाबा यही चीज तो मैं पिछली बार ही पूछा था बाबा आपसे, वही जवाब मिला होगा, लेकिन आपने कोई दूसरा जवाब नहीं मिलेगा। पहले खुद पैरों पर खड़ा हो, फिर दूसरों को स्वतंत्र बनाओ, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहना। लेते नहीं बाबा, मैं खुद चला, मतलब केवल वहाँ रह के बात चलती है बस, बाकी मैं सब कुछ करता हूँ कमा करके अपने, वहाँ किसी की कमाई का एक पैसा भी नहीं लेता हूँ।
आज की दुनिया में आधा खर्चा तो होता है मकान का, आधा खर्चा होता है खाने पीने का। इसीलिए बाबा चाहे किसी शहर में चले जाओ, इसीलिए बाबा इससे कम नहीं होता है। हमारे पर कहीं कहीं तो रहने का खर्चा ही ज्यादा हो जाता है। बाबा हमारे रहने थोड़ा ज्यादा, तो बाबा इसीलिए हम पिछली बात परमिशन लिए, बाबा परमिशन लिए हम घर चले जाए। तो हमारे पास तो परिवार भी है, हम बात ये है, जो भी काम करो पहले पूछ के करो। तुमने फैसला बुद्धि में ये किया, ये सब बाबा का। तो पहले बाबा से तो पूछो, बाबा से कुछ भी नहीं पूछना। बाबा नहीं ज्ञान में आती बुद्धि लोन ले लेना, लोन ले करके इनसे चंदा करो, इनसे चंदा करो, और फिर मकान बना के खड़ा कर दो। बाबा से जाके बात किए तो बाबा को दूसरी बात बता दी, मतलब बेकार हो गया। चलो अभी जो कुछ हो चुका है उसके कम से कम इतना तो कर सकते हो कि अपना घर बना करके तो बैठ सकते हो। अपने घर में अपनी गीता पाठशाला बना के बैठो, दूसरे बना के बैठ सकते हैं, आप क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं बैठ सकते है? बोलो, अरे चुप काहे के लिए, बताओ ना क्या परेशानी आ रही? कुछ परेशानी नहीं। असली बात तो ब्रह्मचर्य की है, पवित्रता की है, जो असली पुरुषार्थ है। जो करेगा और जो कराएगा तो पावेगा। घरगृहस्थ में रहते लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र बन करके दिखाओ, मंदिर को मंदिर जैसा बना के दिखाओ। यहाँ कोई पैसे वैसे की बात नहीं है, कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं है। आने वाले टाइम में तो प्रॉपर्टी वैसे ही रहन बहन हुई बड़ी होगी आदमी से, कोई पूछेगा नहीं प्रॉपर्टी। तो बाबा जो है इनके पास तो घर भरा पड़ा है, पूरा जगह का, ये मतलब इसीलिए बनवाए थे उस जगह को, इसलिए मतलब बाबा को देंगे। तो बाबा से तो पूछना चाहिए। पूछे नहीं बाबा, ये तो जो जहाँ जहाँ मिनी मधुबन होगा तो बनाओ अपने घर को मिनी मधुबन। बाबा वही तो बना है, कहाँ बना है? ऐसे थोड़ी बन जाता है मिनी मधुबन। लेकिन बाबा आपने कहा था कि वो गीता पाठशाला कायम करते हैं। गीता पाठशाला बनाओ। तो गीता पाठशाला तो है, चली जाए। तो दूसरे आदमी को तुमने दूसरे युगल को बैठाया हुआ है, इनके मकान नाम लिख दोगे अपना, उस पर तो लिखा हुआ है गीता पाठशाला। फिर वो उस पर तुमने लिख दिया तो वो दीवार पे गीता पाठशाला और बैठाया दूसरे व्यक्ति को। कल तुम्हारी इनसे झगड़ा हो जाए, तुम इनको कान पकड़ के निकाल दोगे, तब क्या होगा? तो हम बाबा का है, फिर वही बाबा का मुंह चावल करने से नहीं हो जाता। बाबा का हम लिखित देने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, वो बैनामा इनके नाम कर दो। बाबा हम क्या करेंगे? अरे वो भी भागा, वो भी भागा। हमें किसी का नहीं चाहिए बाबा, हमें तो आप ही चाह रहे हैं, बाकी कोई चाह नहीं चाहिए। तो बाबा क्या परमधाम में ले जाएंगे? बाबा तक जो भी हुआ पाठशाला बाबा तो चल ही रहा है, आत्माएं तो निकल ही रही है। अब वो ऐसा ही है, आधी मत तुम्हारी चलेगी, आधी मत इनकी चलेगी। फिर जैसे मिनी मधुबन में हो रहा है, वहाँ बम्बई में वो खारी गांव में वो मकान दिया उन्होंने 3 मंजिल का मकान, जिन्होंने दिया वो कह रहे एक कमरा हमें भी दे दो, हम अपने बच्चों को लेकर के बैठेंगे। अच्छा ले लो। बाद में होकर सारे भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया, आखिर वो मकान छोड़ना ही पड़ा। अभी कलकत्ते में रविंद्र भाई जो है बार बार जाकर के वहीं बैठ जाते हैं, उनसे बार बार मना किया, अगर तुम अपने को सरल बुद्धि समझते हो तो ऑल इंडिया में चक्कर लगाओ, 20 आदमी तुमको बुलाने के लिए तैयार, घूम घूम के सेवा करो। लेकिन वो जानते हैं हमारा जितना यहाँ परवरिश अच्छी यहाँ होगी उतनी हमें दूसरी जगह हमारी परवरिश नहीं होगी, बस वहीं बैठ जाएंगे। हमको बीमारी है, हमको ये है, हमारे ऊपर मुकदमे है, हमको वो है। बाबा के ऊपर मुकदमे नहीं है, बाबा के ऊपर बीमारियां नहीं है।
अरे ये तो सबके ऊपर लगा हुआ है, सबके शरीर जो है ऐसे ही लुंजुम पुंजुम है? बाबा बहुत समस्या ये कर रही कि ये भी अब घर के अकेले हैं, घर भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ रह भी नहीं सकते हैं, और वहाँ 20-25 आत्माएं तो भैया बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर खुद को नहीं मारोगे तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। पहले मरो, मरना सीखो, फिर उसके बाद स्वर्ग आएगा। ये कहो कि दूसरा मर जाए तो दूसरे के लिए स्वर्ग आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। और जो अर्जुन बनता है ना वो ही पहले झिझकता है। झिझकते काहे के लिए हो? है? अर्जुन जो है वो पहले अध्याय में झिझकता है। अरे बाप रे, मैं इतना युद्ध नहीं कर पाऊंगा, ये सब मेरे हैं। अब वहाँ बाबा 15-20-25 आत्माएं डेली क्लास करने वाली हो गई। बाबा उसको कैसे, मतलब हम तो बाबा वहाँ रहेंगे नहीं, तो हम वहाँ रहेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आपको परमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं वहाँ नहीं रहूँगा। और दूसरी चीज वहाँ 20-25 आत्माएं क्लास करेंगी डेली, तो बाबा उसके लिए हमें फिर हम लोगों को कोई रास्ता निकालना होगा। बता तो दिया, बात तो बता दिए, फिर भी नहीं समझ रही हो आप। अभी सारा बात आप तो फिर और मुख्य पुरुषार्थ तो वही है कि जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं खुली हैं डेली अपना नित्य प्रति क्लास करें, रेगुलर होकर के, पंक्चुअल होकर के। सबसे बड़ा और ये मेले मलाखड़े लगाना, संगठन इकट्ठा करना, ऐसा बातों से कुछ ज्यादा नहीं फायदा होता है। ये मेले मलाखड़े तो भक्ति मार्ग में भी बहुत ढेर सारे होते चले हैं। संगठन जो महीने का होता है, हाँ, संगठन तो चलता नहीं है सही तरीके से, उसमें होता है कि पिकनिक के तौर पे वो हो जाता है। वही तो, वो तो बाबा ने बोला हुआ है, जो नागे लोग हैं साधु नागा बाबा, वो मेले मलाखड़े लगवाते रहते हैं। सारा सामान सारा मेले का उन्हीं के हाथों में होता है। आपको इतना आगे इतना कहते भी कोई भी इतना सरल बुद्धि नहीं है। सारे विश्व कैसे होते हैं, सारे विश्व परिवर्तन कैसे होते हैं? अपने थोड़ी ब्राह्मण से भी इतना आप जो युगल थोड़े ज्ञान में होशियार हैं, स्थिति में अच्छे हैं, वो अपने अपने घरों में गीता पाठशाला खोल करके बैठे, वो अपने अपने घरों में गीता पाठशाला खोल करके बैठे और रेगुलर क्लास चलाने की कोशिश करें। रोज सबको बाबा की वाणी सुनने को मिले, आधा पौना घंटा संगठित याद में बैठे हैं, थोड़ा वाइब्रेशन बने, और क्या करना है। लेकिन होता क्या है, वो संगठन बनाना है, मेला करना है, इकट्ठा होना है, उसमें ज्यादा बुद्धि लग जाती है। वो भी ठीक है, अच्छी बात है, महीने में एक बार संगठन हो जाए, सभी गीता पाठशाला वाले मिलकर के इकट्ठे हो जाएं, लेकिन फिर खाने पीने में बुद्धि चली जाती। सुबह का क्लास तो मिस हो जाता है बाबा, है सुबह का अभी के लिए क्लास तो मिस हो गया, फिर तो नागा क्लास तो मिस हो गया, क्लास 9 बजे चल रहा है या 8 बजे क्लास होगा, उससे जो आसपास के लोग हैं वो थोड़े प्रभावित होंगे, वो उस संगठन में आने की कोशिश करेंगे। अगर संगठन में ही कोई जुआ रेरा शुरू हो जाता है तो दूसरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वहाँ तो कहा जाता है कि नए को संगठन में लाइए ही नहीं, संगठन और साहब ऐसे मना किया कि नए को संगठन में जाना ही नहीं है। नहीं कहेंगे, गीता पाठशाला में भी वेलकम करो, संगठन में भी वेलकम करो। संगठन होना है तो कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रात को ठहरने का किसी का प्रोग्राम न बने, सब अपने अपने घर में वापस जाएं शाम को 7 बजे। और खाने पीने का चक्कर ये सब ये ठीक नहीं रहता है, उसमें सारी बुद्धि खाने पीने की बातों में ही चली जाती है। जो ईश्वरीय सेवा का लेन देन होना चाहिए उसमें बुद्धि जाती नहीं। अरे ऑफिस में जाते हैं तो आदमी 9 बजे अपने घर से खा के जाता है कि नहीं, शाम को जाकर 8-9 बजे फिर अपने घर में खाना खाता है। इससे ज्यादा दूर वालों को निमंत्रण मत दो। क्यों बुलाते हो ज्यादा दूर वालों को? वैसे भी लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, ज्ञान में चलने वाले सब गरीब हैं। गरीब निवास शिव बाबा गरीबों को उठाता है।
हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। घर में जगह है तो बाहर करने की क्या जरूरत। अब तुम्हारा अपना घर है तो तुम चाहे जैसी बातें जो भी ईश्वरी ज्ञान की बातें वो सुना सकते हो खुले होकर के। दूसरे की जगह पे तुम डरोगे थोड़ा, अरे हम ये बात सुनाएंगे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो पंडित जी जो मंदिर के हैं वो नाराज हो जाएंगे। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, तुम ये बात को उठाओगे सुनाओगे तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे, तुम वो बात सुनाना ही बंद कर दो। तो ऐसे थोड़ी चलता है। हम पंडित जी के सामने बात सुनाएंगे कि मनुष्य आत्मा की सदाकाल की मुक्ति नहीं हो सकती है, परमात्मा को भी हर कल्प इस सृष्टि पर आना पड़ता है, तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। तो फिर स्थान की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इतनी देर चलाने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा याद में बैठना, 1 घंटा बाबा की वाणी चले। अगर कोई दूसरे भाषाभाषी हैं तो 1 घंटा उसका अनुवाद करें। जैसे दूसरे भाषाओं के लोग दूसरे ऑल इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अनुवाद की जरूरत पड़ती है, तो 1 घंटा अनुवाद करें उस वाणी का, और अनुवाद करने के बाद 1 घंटा सिर्फ लेन देन करें ईश्वरीय सेवा का। जिसने जिसने जहाँ जहाँ ईश्वरीय सेवा की है, जहाँ जहाँ उनके जैसे जैसे अनुभव, जो जो प्रश्नों के जवाब हैं, जवाब आए हैं नहीं आए हैं, उनका जवाब एक्यूरेट दिया है नहीं दिया, आपस में डिस्कशन करने के लिए 1 घंटा लगा दें। 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अकेले हम लोग 3 भाई हैं, 3 जगह है, अकेले हम घर पर भी करते हैं और आश्रम थोड़ा लंबा है घर से हमारे। तो घर को ही आश्रम बना दो, आप दूर क्यों रहते हैं? घर भी तो घर में चलता तो है ही लगता है। हाँ, घर की गाँव की माताएं जो है हाँ, वो तो घर में आती ही है, हाँ। लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके लिए इनको दिखा दिया। तो इनको इनके हाथ में पूरी सत्ता दे दो। अगर ये बाबा की मत के बरखिलाफ चले हैं तो फिर इनसे मकान वापस ले लिया जाएगा। हम बाबा को दिए, बाबा ही वापस लेंगे। आप कहें कि आप वापस ले लें, सो नहीं लेने का। हाँ तो वो इनको लिख के दे दो कोर्ट में जाकर। बाबा इनको सौंप रहे हैं, बाबा इनको सौंप रहे हैं। आप एग्रीमेंट ऐसा इनको लिख के दे दिए, और जब तक ये बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा का नाम दे दिए वो तब तक ये मकान इनके कब्जे में रहेगा, इनके कस्टडी में रहेगा। जब बाबा की श्रीमत से ये बरखिलाफ हो जाएंगे तो बाबा ये मकान वापस ले सकते हैं। बस खत्म। सारे वैसे चलाओ। अगर तुम ही संभाल सके होते घर में तो तुम आश्रम क्यों रखे जाते? वो दुर्घटना से उस कन्या का क्या कनेक्शन है? अब वो दुर्घटना सुधर जाएगी क्या? फिर वो सभी कन्याओं में से किसी की नानी मर गई, किसी का नाना मर गया, किसी का चाचा मर गया, किसी का ताऊ मर गया, किसी का बाबा मर गया। अब वो मर रहे हैं चारों तरफ और मरा फैल रहा है, तो कन्याओं को घर में सबको बुला लोगे, बैठा लोगे, खुद भी रहो और उनको भी रुलाओ। फिर माँ बाप का वो उनको ज्ञान सुनाओ, उनको ज्ञान में ऐसा मजबूत बनाओ। आप गए और औरों गाले, वो शांत होकर आश्रम में बैठी हुए, उसको और अशांति होकर बुला लो। एक तो अपने पूर्वजन्म के संस्कारों से ही आदमी नहीं छुट पा रहा है। चीज वापस लेने से और चंडाल नहीं बनोगे? है? इतना ज्ञान नहीं है। अरे ममता है तो कौन मना करता? आगे देख जाओ आगे। हम तो कह रहे हैं कि सब अपना परेशान हो ज्यादा अपने घर परिवार में, तो आकर के आश्रम में बैठ जाओ। बाबा तो कहते सारे ही आ जाए। तुम खुद नहीं छोड़ पाते, बाबा क्या करे? तुम बाबा और बाबा के बच्चों को खींचना चाहते हो उसी दैया के नरिया में। देखो बोलो, बाबा के सामने बोलने की पूरी छूट है। असली बात बताओ है? किसकी लड़की जाती आती है? उनको देखो, उनसे पूछो हमने कितनी बार मना किया है।
जितनी बार उन्होंने बुलाया होगा उतनी बार मना कर रहे हैं कि नहीं बुलाओ। क्यों बुला रहे हो? उसी दुनिया में, जिस दुनिया से परेशान होकर के कन्याएं हैं, जिस माहौल से परेशान होकर के आश्रम में डाली जा रही हैं, उसी दुनिया में बार बार क्यों बुलाते हो? हमारा तो ये प्रश्न है उनसे। बोलो आपकी एरिया की एक सोनमती कन्या थी क्या? हाँ, उस कन्या ने भी घर वालों को बहुत समझाया, हमको मत ले जाओ। गांव वाले जब इतने विरोधी हैं, रिश्तेदार जब इतने विरोधी हैं, वो भले कहते हैं कि हमें ला करके दिखाओ तुमने लड़की को बेच दिया है। आखिरी वो ले गए और ले जा करके उसके जो बचपन में उसकी शादी हुई थी, वो ससुराल वाले आए, अपने घर ले गए पुलिस को बुला करके, और फिर उसके बाद उसको 7-8 दिन के बाद खत्म कर दिया। अरे नाते रिश्तेदार तो जैसी उनकी बुद्धि है वैसा बोलते ही रहेंगे, मुकाबला करो उनका। बोला है कि बाबा के बने तो माया जोर से पकड़ेगी, मधुवन छोड़ करके घर वापस गए तो माया पीछे पड़ेगी। नब्बे 90% कन्याओं का जो घर जाकर के सरेंडर होने के बाद घर जाती हैं, फिर वापस आती है, उनका पोता मिल बन के आ रहा है। ये बाबा का दिल जानता है और कोई नहीं जानता है। बाबा एक मेहनत करे, तुम दूसरी मेहनत करवा दो। संस्कार पलटाने में कितनी मेहनत लगती है। वातावरण खराब है, नाते रिश्तेदारों का वातावरण खराब है। मुरली में तो बाबा ने कितना स्पष्ट करके बोल दिया, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। बाबा ने तो वहाँ मुरली में बोला, हम तो यहाँ प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर रहे हैं, हमारे पास तो पोता मिलाते रहते हैं। चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता। अब बाबा क्या करे? माँ बाप नहीं संभाल पा रहे हैं, तभी तो आश्रम में भेज रहे हैं। सारी दुनिया कन्याओं की दुश्मन बनी पड़ी है। अब जो ज्ञान में चलने वाले हैं वो तो कम से कम बाबा के सहयोगी बने। पाठशाला वालों को ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपना घर मिनी मधुवन जैसा बनाएं। आने वाले समझें कि मिनी मधुबनों में हम वो व्यवस्था नहीं देख रहे हैं जैसी श्रीमत की अनुकूल व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि जो भी मिनी मधुबन खुले हुए हैं वो अभी बाबा नहीं बैठे हुए हैं वहाँ। बाबा तो जैसे 76 में थे रोडपति बैठे, अभी भी बाबा रोडपति बन के बैठे। जो वहाँ बैठे कंट्रोल कर रहे हैं वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। जो पहले से बता दिया है कि एडवांस पार्टी में भी वही असर होता है समूह प्रधान पीरियड में जो ब्रह्मा कुमारियों में होता है। सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान चारों स्टेज यहाँ भी बनती है। भाई इसके बाद जो नई दुनिया आएगी उसमें तो ये स्थिति नहीं होगी। लेकिन वो तो
जो 3 देवताएं बताए गए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, तो उसमें सरणी बदलेगी ना जी। क्या बदलेगी? सब लोग श्रीमत का पालन करेंगे। हाँ, तो विष्णु का जो स्वरूप है वो प्रैक्टिकल स्वरूप है ना, तो प्रैक्टिकल करेगा ना। यहाँ तो जितने भी है, अब देखो बिहार में देख लो 80% कन्याएं घरों में बैठ गई हैं सरेंडर होने के बाद। क्यों? उड़ीसा की भी ऐसे क्यों हुआ? ये किसने पढ़ाई पढ़ा दी? माया रावण। माया रावण। तो फिर इसका मतलब है कि ब्राह्मणों के अंदर ही माया रावण बैठा हुआ है ना। वो 10 सिरों से 10 तरह की मत फैलाने वाला अंदर ही बैठा हुआ है ना। फिर बिहार उड़ीसा में ये पतन क्यों देखने में आ रहा है? यहाँ तो पहले से ही गरीबी है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। ये आखिरी जन्म में आके इन्हीं दो राज्यों में इतनी गरीबी क्यों फैल जाती है? जो श्रीमत है उसमें मनमत की मिक्सरिटी की जाती है। बाबा व्यभिचारी दुनिया बनाना है और व्यभिचार में फैलाना शुरू कर दिया। इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, उसकी दुर्गति करके बैठे हुए। और गोरखपुर भाई है पास में ही है। हाँ, बॉर्डर पे है। और गोरख नेपाल के भी बॉर्डर पे। बेसिक नॉलेज वाले समझते हैं कि नई दुनिया की पालना की शुरुआत नेपाल वाले करेंगे। होना तो ये चाहिए कि गोरखपुर वालों को नेपाल की पूरी सर्विस करनी चाहिए। वो अपने ही झगड़े से नहीं पूरे हो पाते हैं। बस बाबा 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 आ जाए, बाबा से सब कुछ हो जाएगा अपने आप। आना वो भी आपकी बुद्धियों के ऊपर। उदयपुर में 40-50 बांधेली माताएं हैं क्या? ज्ञान में चल रही है और सन 86 से ही एडवांस में चल रही है क्या? 86 से एडवांस में चल। उसके लिए ये सरकार का क्या जरूरत है? रजिस्ट्रेशन करानी क्या जरूरत है? अपने घर में बैठ करके कोई एक आदमी की बात कर सकता है? हाँ? एक जगह दी गई है। है? एक सेवा की गई। हाँ जी। वो लोग उसको बुला रहे हैं वहाँ पर, तो क्या हम वहाँ पर हैं? वो लोग वही बुला रहे हैं। अरे कोई बुलाता है तो भी नहीं जाना है? परमिशन क्या बात है? देखो, ईश्वरीय सेवा करने के लिए परमिशन की क्या दरकार है? कोई दान धर्म करना है उसको परमिशन की क्या बात है? खूब दौड़ की ईश्वरीय सेवा, कोई बुला रहा है तो पहले जाना चाहिए है? समझना है कि तन मन धन समय संपर्क संबंध सब बाबा के हैं, बाबा को अर्पण करना है, लेकिन उनसे लिखत में नहीं लिया जाता है। समझना है सिर्फ, क्योंकि पांडव आज पांडव बने हुए हैं, कल बैल बन जाएंगे क्या? अगर उनको लिखित में समर्पित बाबा करके रख लेगा तो बाबा तो बैलपाल नहीं कहा जाता है, बाबा गौपाल कहा जाता है। और पांडवों को लिखित में सरेंडर होने की दरकार भी नहीं है, क्योंकि पांडव तो अपने पैरों खड़े हो सकते हैं ना, उनको शरण लेने की क्या दरकार? वैसे बिना शरण में आए क्या ईश्वरी सेवा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कन्याओं माताओं के लिए इस दुनिया में परेशानी है, ऐसा माहौल नहीं है कि कन्या माताएं स्वतंत्र होकर के जीवन बिता सके, इसलिए उनको शरण लेनी पड़ती है। तो आप अपने को अंदर से समझिए कि तन मन धन समय संपर्क संबंध सब ईश्वर के लिए है, पूछ करके अपना कदम बढ़ाते जाइए।
जो कि आपका घर संभालने के लिए आपको जरूरत है कि नहीं, कि दूसरों को जरूरत है? कल आपको किसी को भाई को रखे और वो नौजबिल्ला करे तब कौन जिम्मेवार होगा? आप अपना घर अपने आप संभालिए, अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर लीजिए, दूसरों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? नहीं, हमारी घरवाली को, बाल बच्चों को आप संभालिए, हम नौकरी करने जाएंगे, ये कोई बात हुई? सारी बात क्लियर है इसको। क्या ऐसा कर्म करना है जो हमें देख करके सभी गीता पाठशाला वाले करें? अब जब जैसा आप बता रहे हैं और वैसा ही सभी गीता पाठशाला वाले करने लगे कि हम तो नौकरी करने जाते हैं, हमारे बाल बच्चे अकेले रहते हैं, उनको देखने संभालने के लिए कोई रहना चाहिए। अरे जंगल कहाँ नहीं है कांटों का? ऐसे थोड़े ही वहाँ छपरा में ही जहाँ तुम बैठे हो भाई कांटों का जंगल है। घर घर में मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह कांटों का जंगल ही है, हर जगह राक्षस बैठे हुए डकैती डालने वाले। कोई नहीं मतलब अपनी माने प्रकृति के नियमों के बरखिलाफ भी कर सकता है। बाबा यही बात कल शाम को ही थोड़ा सा भरत भाई शंकर भाई से हमने राय लिया। हाँ बोलो। अगर कोई ऐसी बात होती है तुम्हें तो बाबा को हम नहीं पहुँचाएंगे। तो बाबा ये लोग कहेंगे वो तो त्रिकालदर्शी, उससे कहने की क्या जरूरत हो, तो सब कुछ जानता है। ये कोई बात नहीं। हम बहुत कुछ मामले बैठे हैं लोग। बाबा को तो कुछ पता, बाबा को पोता मिल जाने की जरूरत नहीं। कदम कदम पर श्रीमत लेना है, इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये तो दो बातें हो गई। दिक्कत ये होता है कि बाबा जब से ये सेंटर खुला है तब से कर रहा है लोगों में, हम लोग का जी उग गया। कौन सा सेंटर खुला है? जो ये अभी गीता पाठशाला वाला मामला चल रहा है, जो सर नहीं पा रहा है। अरे गीता पाठशाला वाला अपना जो गीता पाठशाला का मुखिया है वो अपने संभाले। बाबा जब भी संसद होता है, संसद में पहले बात इधर दी जाती है, सारा संसद बेकार हो जाता है। क्या बेकार हो जाता है? किस बात के लिए? अरे जिसको जहाँ सर संभालने में अच्छा लगता है वहाँ जाए। किसी को उस गीता पाठशाला में अच्छा लगता है वहाँ जाए, जिसको उस गीता पाठशाला में लगता है वहाँ जाए। यहाँ तो कोई किसी को प्रॉपर्टी थोड़े ही लेकर के बैठे हुए हैं। देवी शिकायत बाबा मुझे मानता है, मैं चलूँ कमांडर हूँ तो कमांडर बन करके आपस में कर रहे हैं। बाबा से कोई बात नहीं बताई, बाबा से कुछ नहीं, दोनों काम हो जाता है। जैसे जब गाड़ी से चले तो तुमको ये पता नहीं चला कि धान की रुपाई तो हो चुकी। सबको मैसेज बाबा। उसके बाद ये हुआ कि सब लोग मान लीजिए हम लोग बाबा के पास जाते तब हम इनको कहेंगे ऐसा है, आप ये ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए, आप तैयारी कीजिए। संगठन सारा बाबा से बंधा हुआ है, गाँव वालों से कैसे टूट जाएगा? हाँ, तो उसके बाद हम इनको लेकर के आए, पैसा जमा किए। हाँ। तो ये हुआ 40-45 लोग हुए, आराम से जाएंगे। अब जिस दिन आना हुआ बाबू उस दिन 65 लोग हो गए, 50 लोग हो गए, 60 लोग हो गए। ये सुनने अब ये हो गया कि बस में आते समय चाह रहा एकदम पूरा बस ही इस समय टेंशन में आया है। अब इसी को लेकर के टकराहट हो गई। ओ बसों में भर करके ही बाप से मिलना हो पाता है क्या? असली बात तो बाप से मिलने की है। बाबा की श्रीमत पे चलो, माने बाप से मिले हुए हो। अब उसमें और बाबा की श्रीमत पे नहीं चल रहे हो, अंदर से दिल खा रही है, तो समझ लो बाबा से मिले हुए नहीं है, रावण से मिले हुए हो। अब उसमें बाबा जो पैसा जमा किए हैं, तो कुछ लोग हैं जो आगे बैठ गए पहले ही, और जो बुजुर्ग माताएं हैं वो पीछे हैं। उनको ऊपर से धक्का, ऊपर नीचे, तो अगर वो आगे बैठ रहे हैं तो उनको उठाया जा रहा है कि आप यहाँ नहीं बैठे थे, आप पीछे चलिए। तो बाबा हम थोड़ा सा उसमें भाई श्रीमत का यहाँ भी तो पालन होना चाहिए। क्यों ये इस तरह की बात हो? हमारा जो जवाब है सो नहीं आया। लक्ष्य क्या है? गाड़ी का लक्ष्य क्या है? ना गाड़ी का लक्ष्य, कोई गाड़ी में भर के चारों तरफ घूमते रहो, उससे बाप समझ बन जाते हैं क्या? लक्ष्य क्या था? मतलब गाड़ी से आकर के बाप से मिलना। गाड़ी से आके बाप से मतलब गाड़ी से हम आते हुए हम बाप से मिले, बस यही लक्ष्य सबका था। उस मिलने से क्या होगा? क्या आकर के कंधों से कंधा मिला करके मिल गए तो उससे कुछ होता है क्या? असली मिलना तो मन का मिलना है ना। कहीं ऐसा तो नहीं बाबा की बातों से हमारी बातों में भेद पैदा हो रहा है।
हाँ, गोरखपुर वाले मतलब ये हाथ में चला बाबा। आज बाबा ने वाणी कौन सी जलाई है? बाबा से पास जाना है तो सिर्फ एक लक्ष्य लेके जाना है कि जाना है तो फूल लेके जाना है, बस पंडा बन के जाना है। इतनी परमिशन दी है बाबा ने पुरानों को। बाकी तो बाबा तो सन 69 से बोलते चले आ रहे हैं कि मैं नयों से मिलने आता हूँ, पुराने से मिलने नहीं आता हूँ। नयों के साथ अगर पुराने आते हैं पंडा बन करके तो भले मिल के चले जाते हैं। तो बाबा क्या चाहता है और आप क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो, हमें एक दूसरे यही करना शुरू कर देंगे। गोरखपुर वालों ने जैसे बस बनाई है, भर करके आए और क्या अंदर से इतनी अशांति फैली हुई है, और इसी तरह सभी जगह से ऐसे ही प्रोग्राम बनने लगे तो स्थापना होगी या विनाश होगा? आपस में दिल टूटेंगे या बनेंगे? हैं? फिर बाबा सेवा के लिए तो आ सकते हैं ना। वो सेवा हमें रिजल्ट बताओ, सेवा क्या हुआ? नहीं, आप फूल निकालेंगे, फूल निकाल के लेकर के बाबा के पास बाबा वो फूल तो निकालने के बाद लेके आएंगे। हाँ। ऐसे हम आके अगर हम यज्ञ में सेवा करने के लिए आते हैं हाँ। तो वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? वो तो बस भर के लाने की क्या बात है? तो बस हम अकेले आ सकते हैं ना? हाँ, आते नहीं है क्या? आपको मना किया गया क्या? नहीं, तो पूछने की क्या बात है? ये तो पूछने की बात ही नहीं है। सेवा के लिए तो आदमी आता ही जाता रहता है। तो मैंने अच्छी नहीं सोचा वो सबसे होता बसना उठना। यहाँ तो यज्ञ में कन्याएं तो ढेर समर्पित हो जाती हैं, कन्याओं के साथ उनकी सुरक्षा करने वाली ढालें नहीं मिलती। हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा माताएं निकले अपने घर में से फ्री होकर के, जो कन्याओं की सुरक्षा करें। बाबा कुछ नई आत्माओं को कैसे बनो? अब जैसे नहीं बनेंगे तो लास्ट परीक्षा में फेल हो जाएंगे, फिर बाबा बाबा चिल्लाते चिल्लाते ही मर जाएंगे। हम क्या करें? हमें बाबा नहीं मिला, हम क्या करें? ऐसी स्टेज बनानी है कि बाबा हमारे सामने ही महसूस हो, फिर हम साकार बाबा से वो बात वेरीफाई कराएं तो वही बात निकले जो अव्यक्त में हमें बाबा से मिली। ऐसी अव्यक्त स्टेज में अनुभव हो। तो कहते हैं कि नहीं, हम तो गोपियां ही बन के रहेंगे, हम बाबा के बच्चे नहीं बनेंगे। वारसदार बच्चे हमें नहीं बनना। वारसदार तो 108 ही होते हैं। गोपियों का ये पार्ट है, वो तो साकार में ही मिलना चाहती है, गोप और गोपियां। उन्हें उद्धव की समझानी अच्छी नहीं लगती। तुम तो ऊपर हरण करके ले जाओगे निराकार में। बाबा कहते जब तक निराकार बाप के निराकारी स्टेज वाले बच्चे नहीं बने तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। आ जाओ इच्छा मात्र अविद्या की चीज। इसलिए बोला पांडव गल मरे। क्या पांडव गल मरे? जय अभिमान से कौन गल मरे? पांडव गल मरे। सत्यों के लिए क्यों नहीं बोला? क्या शक्ति ने अपने देवान को नहीं गलाया? और उनके पास केवल मोह होता है। केवल मोह को खत्म नहीं करना है, मोह को त्याग देती है तो बन जाती है बाबा। फिर मोह को त्यागना है ना।